बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम पैराग्राफ राइटिंग पे बात करेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग से मुराद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफ़ाइन करना सीखेंगे। और इसके बाद हम दो तीन डेफिनेशन के बाद हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं, जो उसके फॉर्मेट में इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मुख्तसरन हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स को भी देखेंगे कि पैराग्राफ्स की कितनी टाइप्स हैं। और इसके बाद आगे चल के एलिमेंट्स ऑफ गुड पैराग्राफ के, यानी एक अच्छे पैराग्राफ के क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या अनासर होने चाहिए। और एंड पे मैंने आपके लिए ये जो 3 सैम्पल पैराग्राफ दिए हैं, यानी ऊपर जो मैंने जो कुछ आपको समझाया होगा उससे रिलेटेड ये जो 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, ताकि ऊपर दी गई डिस्कशन को अमली तौर पर आप देख सकें कि पैराग्राफ से मुराद क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए। तो इसमें मैं आपको आज पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी इसके हम कंपोनेंट्स हैं, इसकी डेफिनेशन है, इसकी टाइप्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिवली लेकिन मुख्तसर टाइम में आपको आपके साथ इसको शेयर करूँ। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ की डेफिनेशन कुछ यूँ है। पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, यानी एक पैराग्राफ जो है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। याद रहे स्टूडेंट्स के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना, उनका जब हमको ग्रुप लेते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और जब हम वर्ड्स का ग्रुप लेते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं, और जब हम सेंटेंसेस का एक ग्रुप ले लेते हैं तो उसको पैराग्राफ कहते हैं। अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच कन्वेज अ सिंगल आइडिया, जो कि एक ही आइडिया को पेश करता हो। यानी पैराग्राफ के अंदर आपने जो पहला सेंटेंस लिखना होता है ना, उस सेंटेंस से रिलेटेड ही आपने डिस्कशन जो है वो करनी होती है। अमली तौर पे आपको आगे चल के इसका मैं सैम्पल भी दिखाऊंगा। अब पैराग्राफ कंटेन्स एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस, कम से कम आमतौर पे ये कहा जाता है कि 3 से 4 सेंटेंसेस एक पैराग्राफ के अंदर होने चाहिए। एक सेंटेंस वाले पैराग्राफ को हम प्रॉपर तौर पे पैराग्राफ तो नहीं कह सकते ना, तो 3 से 4 सेंटेंसेस जो हैं वो एक मुनासिब लेंथ हो सकती है किसी भी एक पैराग्राफ की। और या फिर कहा जाता है कि 100 से 200 वर्ड्स के बीच में जो है वो कुछ अल्फाज हों तो उनको एक सिंगल पैराग्राफ जो है वो कहा जा सकता है। द फर्स्ट सेंटेंस, और जिसका जो पहला सेंटेंस होता है एक पैराग्राफ का, इज ऑलवेज इंडेंटेड स्पेस्ड, यानी इस मुराद ये है कि पैराग्राफ की जो पहली लाइन है ना, आपने उसको स्पेस्ड करना होता है। क्या करना होता है? स्पेस्ड करना होता है, उसमें थोड़ी सी स्पेस देनी होती है। बाकी लाइनों को आप स्पेस नहीं देते, लेकिन इसको आप इंडेंटेड करते हैं, स्पेस्ड करते हैं। पैराग्राफ की एक डेफिनेशन और भी छोटी सी यहाँ पे लिखी है। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से जो कनेक्टेड सेंटेंसेस होते हैं ना, लॉजिकली कनेक्टेड सेंटेंसेस जो होते हैं, वो एक ख़ास टॉपिक या आइडिया को जब डिस्कस करते हैं तो वो भी पैराग्राफ कहलाता है। यानी पैराग्राफ जो है रिलेटेड सेंटेंसेस का ही एक कम्बिनेशन होता है, एक ग्रुप होता है, उसका कलेक्शन होता है। और वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक सिंगल या पार्टिकुलर आइडिया को बेटे क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके साथ थोड़ी सी डेफिनेशन तीसरी भी डाली गई है। अब पैराग्राफ इज सब डिवीजन, एक पैराग्राफ सब डिवीजन है, एक मेन डिवीजन होती है, एक सब डिवीजन होती है। तो रिटर्न कंपोजिशन, किसी भी रिटर्न कंपोजिशन की, जैसा कि हम ऐसे में ख़ास तौर पे हम देखेंगे, दैट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेंटेंसेस, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, एंड डील्स विद 1 पॉइंट, और जो कि एक ही पॉइंट, एक ही आइडिया को डिस्कस करता हो। यहाँ पे इसका फॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्टूडेंट याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है। टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ में इज सो इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। ये रेलिवेंट स्टेटमेंट होती है, मेन आइडिया होता है। और क्योंकि बाकी जितने भी इस सेंटेंस के नीचे पैराग्राफ के अंदर 3 या 4 सेंटेंसेस होंगे, वो सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, वो इससे रेलिवेंट होते हैं। तो याद रहे कि टॉपिक सेंटेंस इज सो इंपॉर्टेंट। अभी आपको आगे चल के मैं इसके 3 एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको इसका और भी आइडिया हो जाएगा कि एक टॉपिक सेंटेंस होता है वो एक रेलिवेंट स्टेटमेंट होता है, जो मेन आइडिया देता होता है। और फिर इसके बाद इसके साथ ही हम सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, और उस सपोर्टिंग डिटेल्स में हम एग्जांपल्स वगैरह दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं, इन्फो दे सकते हैं, उसका एनालिसिस दे सकते हैं। कोई कोटेशन आपके पास मौजूद है वो बता सकते हैं, कोई दादो शुमार उससे रिलेटेड आपके पास मौजूद है वो बता सकते हैं, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड आपके पास कोई एग्जांपल है, कोई इलस्ट्रेशन है, आप उसका हवाला दे सकते हैं। ये सारी सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं जो कि उस मेन रेलिवेंट स्टेटमेंट को, जो कि पहले सेंटेंस के अंदर होती है, जिसको वो आगे लेंथ दे रही होती हैं। और इसके बाद हम कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं, एंड पे हम आखिर पे ये लिखते हैं। और ये जो सेंटेंस होता है ये ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो कि पूरी डिस्कशन को, वो जो 3 4 5 6 जुमलों में आपने डिस्कशन की है उसको पूरी तरह सम अप कर देता है, तो उसकी समरी बना के आप लिख देते होते हैं। और ये किस फेवर में होता है? इन फेवर ऑफ द
टॉपिक सेंटेंस, और टॉपिक सेंटेंस की फेवर में ही जाना चाहिए इसको। तो ये तो हो गया एक पैराग्राफ की जो है कंपोनेंट्स हो गए। अब पैराग्राफ किस किस्म के होते हैं, याद रहे स्टूडेंट्स के, हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी होते हैं ये, जिसमें आपको मंजर वगैरह कोई आप अपना आंखों देखा हाल, आई विटनेस कोई अकाउंट आपने देना है, कोई आपका अपना पर्सनली कोई आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हो आपने उसको बयान करना होता है, इसका जो डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव ऐसे होते हैं। फिर परसुएसिव होता है जिसमें आप किसी को कायल कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं। एक्सपोजिटरी होती है, ये सारी टाइप्स हैं, मैंने आपको ये पहले एक्सपोजिटरी राइटिंग में ये सारी डिस्कस की हुई हैं। और या फिर वो एक्सपोजिटरी टाइप का पैसेज हो सकता है। इसके बाद हम एलिमेंट्स देखते हैं। तो एक अच्छे पैराग्राफ के एलिमेंट्स ये हैं कि उसके अंदर यूनिटी होती है, रिवॉल्विंग अराउंड द मेन आइडिया, यानी एक सिंगल पैराग्राफ जो है जब आप मेन आइडिया पहले सेंटेंस में दे देते हैं तो सारे का सारा जो है आपका जो है ना वो पैराग्राफ जो है उसके अंदर ऐसी यूनिटी आपने क्रिएट करनी होती है कि सारे के सारे सेंटेंसेस जो है पहले सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हो। और फिर इसके अंदर अरेंज होती है, यानी तरतीब होता है, ऑर्डर होती है। या ऑर्डर का बना हुक्म नहीं है, ऑर्डर का बना या तरतीब है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट इसके अंदर होती है। और फिर कंप्लीटनेस होती है जिसमें फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि कोई पैराग्राफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो रह ना जाए, कोशिश करें कि उसको आप फुली जो है वो एलेबरेट करें। और कोहेरेंस का मतलब ये होता है रबत, यानी कनेक्टेड, यानी हर नया जुमला पिछले जुमले का एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, एक लॉजिकली कनेक्टेड वो होना चाहिए। यानी एवरी न्यू सेंटेंस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड टू द प्रोसीडिंग, यानी प्रीवियस सेंटेंस के साथ वो लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए। बहुत अहम ये इसकी एक फीचर है, एक एलिमेंट है एक अच्छे पैराग्राफ का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मुख्तसरन ये एक पैरा देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। 3 के पैराग्राफ होता कैसे, ये सैम्पल पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिखा है। देखिए मैंने शुरू से अब तक जब भी बात की है तो मैंने टॉपिक सेंटेंस की बात की है। तो टॉपिक सेंटेंस इज सो इंपॉर्टेंट। अब देखें यहाँ पे मैंने टॉपिक सेंटेंस बताया कि माय फादर इज़ वेरी बिजी पर्सन, कि मेरे अब्बू एक बहुत बिजी पर्सन है। अब ये मैंने जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस दिया है या मैंने जो टॉपिक सेंटेंस दिया है ये मेन आइडिया पेश करा कि मेरे अब्बू बिजी हैं। अब मैं आगे जितने भी जुमले लिखूंगा, जैसे ये एक जुमला, जैसे ये दूसरा जुमला, जैसे ये तीसरा जुमला, ये जितने भी मैं 3 या 4 सेंटेंसेस लिखूंगा, इन तमाम सेंटेंसेस को साबित करना है कि मेरे वालिद बिजी हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं। यानी मेन फोकस आपका इस बिजी पर्सन पे ही होना चाहिए। अब जैसे मैं आगे देखता हूँ, ही रिमेन्स बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट, वो सुबह से लेकर रात गए तक बिजी रहते हैं। देखें ये सेंटेंस इस बिजी को क्या कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है। और ये सेंटेंस पिछले सेंटेंस से लॉजिकली कनेक्टेड भी है। ही वर्क्स फ्रॉम 16 आवर्स अ डे, वो 16 घंटे रोजाना काम करते हैं। नोट कीजिए ये भी बिजीपन को जाहिर करता है, यानी किसी के मसरूफ होने के अमल को जाहिर करता है। तो ये 16 आवर्स उनका जो काम करना है ये इसी बिजी को ही सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए ही हैज़ नो टाइम, उसके पास समटाइम्स ही वर्क्स ऑन संडेज, कभी कभी तो वो संडे को भी काम करते हैं, ये भी उसके बिजी होने को जाहिर कर रहा है। ही हैज़ नो टाइम फॉर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, और वो इतने बिजी होते हैं कि उनके पास स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए कोई टाइम नहीं होता है। तो आप नोट कीजिए ये सारे का सारे जो सेंटेंसेज हैं ये इस बिजी पर्सन को क्या कर रहे हैं, इलेबरेट कर रहे हैं। इस तरह एक और एग्जाम्पल दीजिए, एक और पैराग्राफ इसी तरह का। टॉपिक सेंटेंस देखें, ट्रीज आर यूजफुल टू अस, यानी दरख्त हमारे लिए यूज़फुल है। अब जब हमने दरख्तों को यूज़फुल कह दिया है तो आगे जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो आप यूज़फुलनेस वाले ही लिखेंगे, जिनसे ये तासुर मिलता हो कि दरख्त वाकई क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। ये सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं जो कि दरख्त को क्या करेंगे, यूज़फुल साबित करेंगे। दे क्लीन द एयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द के हवा को साफ़ करते हैं, ये यूज़फुलनेस हो गई। ऑन द हॉट डे, गर्मी के दिनों में दे गिव अस शेड, हमें साया देते हैं, देखिए यूज़फुलनेस हो गई। वी कैन बिल्ड अवर होम्स बाय यूजिंग देयर वुड्स, हम इनकी लकड़ियाँ इस्तेमाल करके घर बना सकते हैं, देखिए इनका फ़ायदा हो गया, इनकी यूज़फुलनेस आ गई। दे कीप द एनवायरनमेंट फ्रेश, वो माहौल को ताज़ा रखते हैं, इनकी क्या होगी, यूज़फुलनेस आ गई। दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये इनकी यूज़फुलनेस आ गई। दे गिव अस लार्ज वैरायटी ऑफ फ्रूट, हमें बड़े फल देते हैं और उनके पास हेल्थी, और हमें हेल्थी रखते हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस देखें, ये 5, 6, 7 सेंटेंसेस हैं, ये इस यूज़फुलनेस को ही क्या करें, सपोर्ट करें। और हर नया जुमला पिछले जुमले का एक लॉजिकली क्या है, कनेक्शन रखता है। एक और आखिरी पैराग्राफ आपके लिए, अ डॉग इज यूजफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है, फ़ायदेमंद जानवर होता है। जब हमने ये टॉपिक सेंटेंस दे दिया तो अब आपके जितने भी जुमले हैं वो इस यूज़फुलनेस को ही ज़ाहिर करने चाहिए कि डॉग कैसे यूज़फुल है। इट गार्ड्स अवर हाउसेज, जैसे हमारे घरों की तहफ़्फ़ुज़ करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स, हमें चोरों से, नकबजोनों से, बर्गलर से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ये हमें एंटरटेन भी करता है अपने प्लेफुल एक्शन से। और ये मशकूक लोगों पे भौंकता है जो कि हमारे घरों में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो यूँ सेंटेंसेज जो हैं ये सारे जो हैं सारे के सारे जो डॉग को यूज़फुलनेस की तरफ ले जा रहे हैं। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारी आज की वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, जिसमें आपको मैंने 3-4 एग्जांपल्स के ज़रिए साबित करने की कोशिश की कि पैराग्राफ क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो मैं सारे इंशाल्लाह वन बाय वन डालता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।